सदन के अंदर शराबबंदी पर जोरदार हंगामा। सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया मुद्दा तो विपक्षी दलों की ओर से इसे पकड़ा दिया गया तूल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। सदन के अंदर शराबबंदी पर जोरदार हंगामा मच गया। दरअसल दोस्तों सत्ता पक्ष के एक विधायक के द्वारा ही इस मुद्दे को उठाया गया था, जिसे आखिर तूल पकड़ा दिया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा। आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में शराबबंदी पर समीक्षा करने के लिए सत्ता पक्ष के ही एक विधायक ने मुद्दा खड़ा कर दिया, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने उनका समर्थन करते हुए सरकार की ही घेराबंदी प्रारंभ कर दी। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन हकीकत ये है कि शराब की डिलीवरी आज जहां कहीं भी इंसान नहीं पहुंच सकता वहां तक हो रही है, जिसका नतीजा है कि आए दिन ढेर संख्या में शराब कारोबारी पकड़े भी जाते हैं। बड़े बड़े शराब कारोबारी तो नहीं पकड़े जाते, लेकिन छोटे मोटे शराब पीने वाले जरूर सलाखों के अंदर भेज दिए जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर दोस्तों सत्ता पक्ष के एक विधायक माधव आनंद, जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कहे जाते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने ही बीते दिन यानी मंगलवार को शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने की बातें रख दी। दरअसल उन्होंने कह दिया कि अब वक्त आ चुका है शराबबंदी कानून पर समीक्षात्मक बैठक करने की, और इस पर समीक्षा होनी चाहिए। इसके अंतर्गत घाटे और मुनाफे पर विचार विमर्श होना चाहिए। उसके बाद आगे का निर्णय एक बार फिर से लिया जाना चाहिए। यह आवाज़ उठाते ही, इन मुद्दों को उठाते ही आखिर विपक्षी दलों के नेताओं ने उनका जोरदार समर्थन देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कांग्रेस के ही नेता और विधायक, उन्होंने भी इस मुद्दे को और भी तूल पकड़ा दिया। कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने स्पष्ट लहजे में कह डाली कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह डाली कि यहाँ तक कि शराब तो विधानसभा तक भी पहुँच सकती है, इसे यहाँ भी उपलब्ध कराया जा सकता। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो पुलिस प्रशासन की ही जाँच करा ली जाए, और जाँच से ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर शराबबंदी कानून कहाँ तक कारगर साबित हो रहा है। दोस्तों आखिर यह मामला तूल पकड़ लिया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष के नेता बिल्कुल ही बेसुध हो गए थे, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष के ही एक विधायक ने इस मामले को उठाया था, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के स्तर से उनका जोरदार समर्थन देते हुए समीक्षा करने पर जोर देना प्रारंभ कर दिया गया। और इन तमाम बातों को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने कानों से सुन रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते जब कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने इन मुद्दों को समर्थन किया और समीक्षा करने की बातें कह डाली, जिसका समर्थन अब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह डाली कि मैं तो मुबारकबाद देता हूं सत्ता पक्ष के लोगों को, जिन्होंने डर से ही सही लेकिन कम से कम इतना बड़ा काम किया है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि इसमें डिफरेंस हो चुका है। पहले जो होता था, जो शराब बेचने का काम किया करती थी, वह सरकार ही किया करती थी। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही शराब की बिक्री हुआ करती थी, जिसका नतीजा होता था कि रेवेन्यू बिहार सरकार के पास आया जाया करता था, इनकम बिहार सरकार को होती थी और बिहार राज्य के वासियों का इसका फायदा होता था। लेकिन वर्तमान जो हालात है उसमें शराबों की बिक्री सरकार नहीं कर रही, पुलिस प्रशासन और पदाधिकारी कर रहे हैं। यानी उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन ही शराबों की बिक्री कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में बिहार को कोई भी रेवेन्यू आखिर प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट लहजे में भी कह डाली कि यहाँ पर पूरी तरह फेल हो चुकी और हर हाल में इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि शराबबंदी कानून आखिर फेल है तो क्यों फेल है, अगर फेल है, अगर इसे चालू करने की नौबत आई तो क्यों नहीं चालू की जा रही। दोस्तों उधर देख लिया जाए, जो ही अपनी बातों की समाप्ति कर बैठे अख्तरुल ईमान, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने धावा बोल दिया। उन्होंने इन तमाम नेताओं की बातों को जोरदार तरीकों से समर्थन करते हुए कह दिया कि इन सभी का कहना बिल्कुल ही जायज़ है और शराबबंदी कानून पर विचार
विचार और मंथन होना काफ़ी आवश्यक बन चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कह डाली कि आप देखेंगे बिहार उस जगह स्थित है जिसके चारों तरफ जो भी है स्थल, यानी उन्होंने कह दिया कि चाहे वो नेपाल ही क्यों ना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, चाहे वो बंगाल ही क्यों ना हो, चाहे वो झारखंड ही क्यों ना हो, बिहार इन तमाम राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ से भी जिन राज्यों से बिहार घिरा हुआ है उन तमाम राज्यों में शराबबंदी नहीं रही, वहाँ शराबों की बिक्री हो रही और शराब मिल रहे हैं। नतीजा ये है कि बिहार में भी शराब खपाने वालों की संख्या की कमी नहीं, शराब उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में शराबबंदी कानून पर मंथन और विचार करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और जिन लोगों ने भी आखिर शराबबंदी कानून पर मंथन और समीक्षा करने की बातें कही है, उन सभी का मैं दिल से स्वागत और समर्थन करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए तो अख्तरुल ईमान जोरदार तरीकों से शराबबंदी कानून के तहत समीक्षा करने का समर्थन करते नजर आए। कांग्रेस के स्तर से तो ही दिल खोल कर इसका समर्थन करते हुए कह दिया गया कि पूरी तरह फेल हो चुकी है शराबबंदी कानून। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में भी शराब मिल जाया जा सकता है, कोई ला करके तो देखे। और तीसरी बड़ी बात ये रही कि माधव आनंद ने इस मुद्दे को उठाई थी और किसी और के समक्ष नहीं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाई थी। वहीं पर आप देख लिया जाए तो लोजपा को कुछ कहने में नहीं बना, लेकिन उन्होंने छोट मोट कह दिया जाए यानी संक्षिप्त रूप में ही इसका समर्थन भी किया। उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि भले चाहे जो कुछ भी हो, शराबबंदी कानून जो लागू किया गया है वह शराबबंदी लागू ही रहेगा बिहार में। लेकिन उन्होंने कह डाली कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। खुले रूप से उन्होंने नहीं कही कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इस पर मंथन किया जाना चाहिए। बिहार सरकार को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं मिल रहे और पुलिस प्रशासन के जेब गर्म हो रहे हैं। इन बातों को खुले रूप से ना कहते हुए उन्होंने कह दिया कि इसमें संशोधन होना चाहिए। आखिर इससे स्पष्ट होता है कि लोजपा के नेता भी शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने को आतुर है, लेकिन वो खुले रूप से बोलने को हिचकते हैं क्योंकि आखिर सरकार में तो है। और यूँ कह दिया जाए तो एक आने वाले सरकार के लिए भी उनकी यह नीति कुछ काम जरूर करती है, जिसको लेकर घुले मुले तौर पर ही उनकी ओर से सफाइयां और समर्थन पेश किया जाता है। वहीं पर देख लिया जाए शराबबंदी कानून आखिर सदन के लिए काफ़ी हंगामा भरा रहा है। अब इस पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को निर्णय लेकर यह साबित करना होगा और यह मंथन करना होगा कि चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, क्यों शराबबंदी कानून की समीक्षा करने को कह रहे हैं। ये बात सत्य है कि शराब की बिक्री बिहार में धड़ल्ले से हो रही, ये भी बात सत्य है कि शराब पीने वाले धड़ल्ले से शराब भी पी रहे हैं। ये भी बात सत्य है कि शराब की बिक्री हो रही है तो 2 नंबर शराबों की बिक्री हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं इस पर समीक्षा करते हुए एक बार फिर से वैसी परिस्थिति लागू कर दिया जाए जिसके आधार पर बिहार में शराब चालू भी रहे और वो बंद भी रहे। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसे यानी बिहार में शराब को चालू किया जा सकता है, लेकिन शराब पीकर पकड़े जाने पर सलाखों के अंदर भेजने की भी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अवश्य ही मंथन और विचार करना चाहिए। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन सदन के अंदर शराबबंदी कानून पर हंगामा एक नया मिसाल जरूर पेश किया इस बार कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने एक साथ मिलकर इस पर समीक्षा करने की बातें कह डाली। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।